सो स्टूडेंट्स वेलकम हियर। आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, जैसे कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करें, हार्डनेस जो कि पीपीएम में आता है, मिलीग्राम पर लीटर में निकल कर आता है, उसे हम डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में कैसे कन्वर्ट करें, और साथ साथ में एक आध न्यूमेरिकल भी आपको समझाते हैं हार्डनेस के। तो यहाँ पर जैसे कि आपको आज की क्लास में भी आपने सीखा कि हार्डनेस को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो हार्डनेस का एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताया था कि हार्डनेस ऑफ वाटर H इज इक्वल टू 100 के डिवाइड में मॉलिकुलर वेट रखना है आपको उस साल्ट का, और वेट ऑफ दी साल्ट रख देंगे। तो इस तरह से हार्डनेस निकालते हैं। अब इसमें से एक न्यूमेरिकल को लेते हैं आप, ये ऑटोमेटिकली कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ न्यूमेरिकल लेते हैं। अ वाटर सैंपल हैज़ फॉलोइंग एनालिसिस, ध्यान से रहे कौन कौन से साल्ट है इस वाटर के सैंपल में। तो एक है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और उसकी क्वांटिटी है 83 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिसकी क्वांटिटी 134 मिलीग्राम पर लीटर। तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, उसकी क्वांटिटी है 12.4 मिलीग्राम पर लीटर। चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी क्वांटिटी है पानी के अंदर, वाटर के अंदर 84 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ इनके मॉलिक्यूलर वेट जो आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है 146, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है 162, कैल्शियम सल्फेट का होता है 136 और मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 95। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, मैं बार बार आपको ये चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, देखिए 136 कैसा आया। तो इसमें एक कैल्शियम है, एक सल्फर है और 4 इसके अंदर ऑक्सीजन है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 यूनिट, सल्फर का होता है 32 यूनिट, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। तो इस तरह से सबको प्लस कर लें हम, 40 और 32 हो गए 72, 72 और 16 चौका 64 यानी कि 64। जब इनको प्लस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 और 13 यानी कि 136। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे। अब हार्डनेस निकालनी है। तो हार्डनेस का सिंपल सा फार्मूला जो आपको अभी बताया था, हार्डनेस इज इक्वल टू 100 बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्ट। तो ये हार्डनेस का फार्मूला है। तो यहाँ से हार्डनेस निकालेंगे आप, देखिए पहले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की निकालें। दोनों चीज़ें आपको दे रखी है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 146 और क्वांटिटी दे रखी है 83 यानी कि वेट ऑफ द साल्ट दे रखा है। तो 100 के डिवाइड में 146 इंटू 83। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए CaHCO3 होल ट्वाइस के लिए हार्डनेस क्या निकल कर आएगी, 100 डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट कितना है दिया हुआ है 146 और वेट ऑफ द सॉल्ट यानी कि वो 83 दे रखा है। तो इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56.8 ppm, लगाना ना भूले। तो इस तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस निकल कर आई 58.6। फिर दूसरा सॉल्ट है इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसे भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसकी हार्डनेस आएगी 82.7। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट, इसकी हार्डनेस कितनी आई 91.2 और मैग्नीशियम क्लोराइड और इसकी हार्डनेस क्या आएगी 88.4। इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी है। अब यहाँ से टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है। तो देखिए टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड
कैल्शियम, तो बाई कार्बोनेट्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये दोनों टेम्पररी हार्डनेस क्रिएट करेंगे, तो ये तो टेम्पररी हार्डनेस हो जाएगी। और सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर ये दोनों होते हैं तो ये परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेगा। तो एक हो गया टेम्पररी हार्डनेस, इन दोनों को प्लस कर देंगे आंसर को, और इन दोनों को प्लस कर देंगे आंसर को, तो आ जाएगा परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 साल्ट और दे रखे हैं। कैल्शियम क्लोराइड है 94, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 111, तो इसकी हार्डनेस कितनी हो जाएगी 84.7। और सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखिए मैंने कहा था आपसे कि कुछ ऐसे सॉल्ट भी दे सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर दे, तो सोडियम क्लोराइड NaCl ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करता, ध्यान रहे। सोडियम क्लोराइड हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या क्रिएट करेगा, सैलिनिटी यानी कि साल्टनेस प्रोड्यूस कर देगा। हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा, ये सैलिनिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हार्डनेस में इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये क्या काम करेंगे, इसे छोड़ देना है आपको, हार्डनेस इसमें नहीं निकालनी। तो अब परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस सब कैलकुलेट कर ले। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों के आंसर को यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 139.5। इसी तरह से परमानेंट हार्डनेस किस किस की वजह से हो गई, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों की वजह से क्या हो गई परमानेंट हार्डनेस। इनके आंसर यहाँ प्लस कर देंगे तीनों को, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 264.3। अब कन्वर्जन कैसे करें भाई यूनिट का, कन्वर्जन ऑफ हार्डनेस यूनिट, पीपीएम को क्लार्क में कैसे कन्वर्ट करें, ध्यान रहे पीपीएम को क्लार्क में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा रिलेशन मैंने यहाँ दिया है आपको, उसी को यूज़ करना है। पीपीएम, एक पीपीएम का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, और इसमें डिग्री फ्रेंच कितने होंगे, डिग्री फ्रेंच होंगे 0.1 डिग्री फ्रेंच, और इसी में ही डिग्री क्लार्क कितने होंगे, तो वो 0.07 डिग्री क्लार्क होंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझ लो, अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे कि यही आंसर हमारा टेम्परेरी हार्डनेस निकल कर आया था 139.5, इसे हमें डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना है, डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना है। तो जो पीपीएम में वैल्यू आई 139.5 को, इसको 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.77, और ये हार्डनेस आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्लार्क। तो डिग्री क्लार्क, पीपीएम को डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 0.07 से, पीपीएम जो भी पीपीएम की वैल्यू होगी उसको 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंच में, डिग्री फ्रेंच में कैसे कन्वर्ट करें भाई, तो डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना है, डिग्री फ्रेंच में आपको जो पीपीएम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी पीपीएम की वैल्यू दे रखी है उसको लेना है यहाँ पर, वो मिलीग्राम पर लीटर में होगी, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.1 से, तो ये आ जाएगी डिग्री फ्रेंच। फिर से समझ लीजिए, डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए जो भी पीपीएम की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री फ्रेंच की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए हार्डनेस इंटू 0.1 फ्रेंच, तो इसी को ही कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री फ्रेंच में। 139.5 था हमारा टेम्परेरी हार्डनेस, इसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर ले तो ये आ जाएगा 13.95 फ्रेंच। क्लियर स्टूडेंट्स।